जो सख्ती है वो नजर आ रही है, उनके पहले भाषण के मायने निकाले जा रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। हालांकि मैं जानती हूं आप दोनों का ही बिजी शेड्यूल है और डोनाल्ड ट्रंप की शपथ को लेकर आप लगातार अलग अलग जगह इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सोच रही है, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव होना, फिर उसके बाद में उनका जीत जाना, बांग्लादेश को लेकर इंडिकेशंस मिलना, पाकिस्तान को लेकर इंडिकेशंस मिलना, चीन को लेकर जो उनकी विचारधारा है वो सामने आना, ये भारत के लिहाज से तो सब कुछ अच्छा है ही। और साथ ही साथ जो सेरेमनी थी उससे पहले मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के साथ में जो फोटोज थे, वीडियोज थे, फिर जब हम देख रहे थे शपथ ग्रहण में भी फर्स्ट रो में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को जगह दी गई थी, ये सब भारत के लिहाज से कैसा है? जी जी रचना जी, भारत और अमेरिका के संबंध डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप भारत की महत्ता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। और इंडो पैसिफिक रीजन में जहां पर चाइना का इतना बड़ा चैलेंज है, वहां पर भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में एक बड़ा प्रभाव रखता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप भारत की महत्ता को जानते हैं। उनका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो विजन है, यदि उसको उन्हें साकार करना है तो उनको भारत के साथ एक गहरी दोस्ती स्थापित करनी होगी। और अमेरिका में भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के बाईपार्टीजान सपोर्ट है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने भी इन संबंधों को आगे बढ़ाने का ही कार्य किया है, रिपब्लिकन्स ने भी कार्य किया है। और भारत में भी अगर आप कुछ वामपंथी दलों को साइड कर दें तो जो अन्य पार्टीज हैं वो भी भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान कर सकती हैं, उन्होंने किया है। मनमोहन सिंह के समय में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन की गई थी। तो ये जो संबंधों की गहराई बहुत बड़ी है और दोनों संबंधों का जो आधार है हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर और साझा चुनौतियां हैं। तो ऐसे में इन संबंधों की जो लॉजिक है, स्ट्रेटेजिक लॉजिक हो या इसका जो मूल्यों का आधार हो, इतना गहरा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप इसको आगे बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जरूर ट्रांजैक्शनल हो सकते हैं, जरूर वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर चलने वाले नेता हो सकते हैं क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड से आते हैं। लेकिन जब वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो भारत का जब भी वो एनालिसिस करते होंगे, तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि वो भारत को बहुत ही बड़े लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और भारत के साथ वो संबंधों को आगे बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। और भारत के प्रति उनका जो अप्रोच होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, वो एक्सेप्शनल होगा और विशिष्ट होगा, स्पेशल होगा जिसको कहते हैं। और ये मेरा ऐसा मानना है कि इस कार्यकाल के दौरान वो भारत के संबंधों और अमेरिका के संबंधों को बहुत आगे बढ़ाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी गहरी दोस्ती है, विचारधारात्मक समानता भी है, दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रांग केमिस्ट्री समय समय पर देखी गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जो हमारी इसको हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करेगी और ऊंचे स्थान पर पहुंचेगी, नई ऊंचाइयों पर जाएगा भारत और अमेरिका का रिश्ता। और ये जो रिश्ता है ये इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर हमने देखा है। मेजर शाह, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की तस्वीरें हमने देखी हैं, वो दोस्ती वाला अंदाज हमने देखा है। पीएम मोदी का अमेरिका जाना और डोनाल्ड ट्रंप का पहले ये पोस्ट कर देना कि माय फ्रेंड इज कमिंग, ये बड़े मायने हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब उन्हें विश किया है, बधाई दी है, तो लिखा है मेरे प्यारे मित्र। साहब की काफी गहरी आवश्यकता है और अभी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं, वो रन कर रहे हैं हिंदुस्तान को। तो चिट्ठी भी लिखा है नरेंद्र साहब की तरह के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं है हमारा रिश्ता डोनाल्ड ट्रंप का साथ बड़ा गहरा है। और डोनाल्ड साहब पॉलिसी तो लेकिन ना मेजर शाह, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है, शायद मुझे लगता है कोई नेटवर्क इशू है। आपकी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है आपको? हाँ आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, तो डोनाल्ड और नरेंद्र आपकी दोस्ती काफी पुरानी और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब जब हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट रहे वहां पे, तो वो चिट्ठी भी लेकर गए नरेंद्र साहब की तरफ से, प्रधानमंत्री साहब की तरफ से, कि उनके लिए चिट्ठी और मुबारकबाद देने के लिए। ये तो डोनाल्ड कोई
कोई ऐसा ऐसा कोई पॉलिसी सेट करेंगे तो जाहिर सी बात है, एक तो अपने मुल्क को पहले वो ध्यान में रखेंगे, और इसके अलावा एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा कि वो अपने मुल्क को इसमें पहले पहले रखे सबसे पहले तो। जी जिस तरीके से आपने एनालाइज किया संजीव श्रीवास्तव जी, कुछ देश ऐसे भी जिनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, मैक्सिको है, कनाडा है, टैरिफ जो 25% है उसे लागू करने की बात सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो बीती रात भारत के समय के मुताबिक बीती रात शपथ ली, उसकी तस्वीरें सामने आई, 6 घंटे के भीतर अब फैसले ले रहे हैं, उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, टैरिफ को लेकर, साथ ही साथ ड्रग तस्करी को लेकर, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर, इसे कैसे देखें? देखिए, ये जो फैसले हैं वो अपेक्षित थे, और वो जो कैंपेन ट्रेल के दौरान उन्होंने जो वायदे किए थे, डोनाल्ड ट्रंप अपने संकल्प के लिए, अपने एक डिटरमिन्ड जो है बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। और ये जो कनाडा मैक्सिको के ऊपर जो टैरिफ लगाने का 25% का उनका ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, और उसके अलावा जो अनेक अन्य जो फैसले की जो सदर्न बॉर्डर्स में इमरजेंसी घोषित कर देना, जो यूएस मैक्सिको जो वॉल है जो उसका बनाने का कार्य अधूरा छूट गया था, उसको फिर से वो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बड़े जो फैसले हैं, WHO से बाहर आने की भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने साइन किए, तो अनेक जो ऐसे फैसले हैं वो ले रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि और भी बड़े फैसले हम आने वाले समय में देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है, जो उनकी पूरी पर्सनालिटी है, जैसे कि मैं कह रहा था कि वो एक डिस्टिंक्ट है, वो अनकन्वेंशनल है, और वो नए तरीके से विषयों पर विचार करते हैं। लेकिन उनके जो पूरे अप्रोच को यदि हम समझने की कोशिश करें तो उसमें, जैसा कि उन्होंने कल कहा, कि अमेरिका फर्स्ट का उनका अप्रोच रहता है। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर निर्णय लेते हैं। वो उसमें उनके राष्ट्र का क्या फायदा है, और यदि अमेरिका की घरेलू राजनीति की बात करें तो उसमें रिपब्लिकन पार्टी का क्या फायदा है, उनके अपने स्वयं क्या को कितना उनको किसी भी विषय से फायदा मिलेगा। तो इन सारे विषयों के आधार पर वो चलते हैं। वो डील मेकिंग में भी यकीन करते हैं। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने एडवर्सरीज के साथ और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ एंगेज करने की भी रणनीति पर चलते हैं। लेकिन जो एंगेजमेंट वो करते हैं, वो अपने एडवर्सरीज और कॉम्पिटिटर्स को समझने का, उसे भली भांति परखने का, और उसके आधार पर अपनी रणनीतियों को तय करने के लिए बड़े स्मार्ट तरीके से वो कॉम्पिटिटर्स के साथ भी एंगेज कर जाते हैं। जैसे अभी उन्होंने शी जिनपिंग को न्योता दे दिया कि आप भी आइए शपथ ग्रहण समारोह में, और लेकिन जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने अनेक ऐसी बातें कही जिससे कि पता चलता है कि चाइना के प्रति उनका रुख बहुत टफ होगा। पनामा कैनाल को लेकर के तो उन्होंने सीधा सीधा चाइना का नाम ले लिया। और जाहिर है कि पिछले कार्यकाल के दौरान हमने देखा था कि नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन से उन्होंने 2 बार मुलाकात कर ली, और सिटिंग प्रेसिडेंट ने नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी में बॉर्डर एरियाज पर जाकर के कदम भी रखती है। लेकिन ये जो वो अपने कॉम्पिटिटर्स और एडवर्सरीज के साथ जब वो एंगेज करते हैं तो उसका आशय ये जरा भी नहीं होता कि वो उसके सामने झुकने जा रहे हैं। वो बड़े स्मार्ट तरीके से अपने कॉम्पिटिटर और एडवर्सरीज को इस तरीके से बिहेव करके उसे किसी तरीके का उसको समझने का और उसको परखने का प्रयास करते हैं, और उसके आधार पर फिर अपने निर्णय लेते हैं। वो अपनी जो भी निगोशिएशंस करेंगे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध की बात हो, चाहे मिडिल ईस्ट ईरान के संदर्भ में हो, या चाइना के संदर्भ में हो, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील करेंगे। और वो स्ट्रेंथ उनके फैसलों में दिखाई दे भी रही है, वो स्ट्रेंथ उनके भाषण में नजर आई भी। यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। स्वागत आपका यूके देवनाथ सर। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, शपथ के तुरंत बाद आमने सामने है चीन और अमेरिका। कैसे, आप जानिए। ट्रंप के बयान पर चीन ने अब तल्खी के साथ पलटवार किया है। चीन कह रहा है कि अगर सहयोग करेंगे तो दोनों को फायदा होगा। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये जवाब दिया गया है, जो कि यहाँ चीन का मुखपत्र कहा जाता है, यानी कि माउथ पीस कहा जाता है ग्लोबल टाइम्स, और उसी के जरिए जवाब दिया गया है। ये कहा गया है कि अगर सहयोग करेंगे तो दोनों को फायदा होगा। यानी कि ये तो एक तरीके से धमकी हो गई यूके देवनाथ सर। वो काफी हिंदी में एक शब्द है मूडी व्यक्ति हैं। वो कब, कहां, क्यों, किस तरह से कह दें, इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। उनके पहले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने काफी सारे डिसीजंस ऐसे लिए थे
जो कि शायद उनके एडवाइजर्स या उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने उनको नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने लागू कर दिए।